मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हमने पढ़ा था कि श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध आरंभ हो गया था और रावण को जो है जामवंत ने एक लात मारी थी जिससे वह मूर्छित हो गया था और उनका सारथी जो है रावण का वो उसे उठाकर वापस नगर में ले आया था लंका में। आइए आगे आज की कथा आरंभ करते हैं। उसी रात में त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर सब कथा कह सुनाई। तब शत्रु रावण के सिर और भुजाओं के बढ़ने का हाल सुनकर सीता जी के हृदय में बहुत भय पैदा हुआ। सीता जी का मुख उदास और मन अति चिंतित हुआ। तब ऐसी दशा में त्रिजटा से सीता जी बोली, हे माता, क्यों नहीं कहती कि क्या होगा? यह जगत को दुख देने वाला रावण कैसे मारा जाएगा? यह सीता जी कह रही हैं। जब वह श्री राम जी के बाढ़ से सिर कटने पर भी नहीं मरता, विधाता सब विपरीत चरित्र ही कर रहा है। मेरा भाग्य ही रावण को जिला रहा है। उसी ने मुझे हरि के चरण कमल से अलग कर दिया है। हाय, जिसने सुवर्ण का कपटी और झूठा मृग बनाया, वही देव आज भी मुझ पर रूठा है। उसने नाना प्रकार के दुख मुझको सहाया और लक्ष्मण को मुझसे कटु वचन कहलवाया। श्री राम जी को याद करके सीता जी बहुत विलाप कर रही हैं। तब त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, रावण के हृदय में जब तीर लगेगा तभी वह देवताओं का शत्रु मरेगा। भगवान श्री राम उसके हृदय में इसलिए नहीं मारते कि उसके हृदय में सीता का वास है। वे सोचते हैं कि रावण के हृदय में सीता जी बसी है और सीता के हृदय में मैं वास करता हूँ और मेरे हृदय में अनेक ब्रह्मांड है। यदि मैं उसके हृदय में बाण मारूं तो सब ब्रह्मांडों का नाश हो जाएगा। त्रिजटा के ऐसे वाक्य सुनकर सीता जी हर्ष और विषाद से विभ्रम हुई। इस पर त्रिजटा बोली कि हे सुंदरी, आप अपने हृदय के संशय को दूर कीजिए, रावण की मृत्यु इसी प्रकार होगी। त्रिजटा कहती है, हे सीते, जब राम जी के बाणों से उसका सिर बार बार कटने पर वह व्याकुल हो जाएगा और उसका ध्यान आपसे उतर जाएगा, तब भगवान उसके हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर त्रिजटा ने सीता को बहुत प्रकार से समझा और पुनः त्रिजटा अपने घर को चली गई। तब सीता जी ने श्री राम के प्रभाव का स्मरण किया तो उनको विरह की बड़ी व्यथा उत्पन्न हुई। इधर आधी रात को रावण जागा तो अपने सारथी पर क्रोधित हो कहने लगा कि रे मूर्ख, तुझको धिक्कार है कि जो मुझे रणभूमि से उठा लाया। रे अधम मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है। सारथी ने रावण का पैर पकड़कर अनेक प्रकार से बारंबार समझाया। तब सवेरा होने पर रावण रथ पर चढ़कर फिर आया। रावण का आना सुनकर वानरी सेना में बड़ी खलबली मच गई। फिर तो यत्र तत्र वानरवीर और रीछ पहाड़ और वृक्ष को उखाड़कर दांत कटकटाकर दौड़े। तब भालू और बंदरों ने, जो अत्यंत विकराल थे, अपने कठोर हाथों में पहाड़ और पेड़ उखाड़ लिए। वे अति क्रोधित होकर उन्हीं से मारने लगे। मार पड़ने पर निशाचरों के दल ने भागना शुरू किया। दल विचलित करके बलवान वानरों ने रावण को घेर लिया और चारों ओर से उसके शरीर को चपेट मारने और नखों से फाड़ने लगे, जिससे रावण अति व्याकुल हो गया। तब वानरी सेना को अति प्रबल देख रावण ने विचार किया कि निमिष में अंतर्धान हो जाऊं और माया का विस्तार करूं। जब उसने पाखंड किया तो प्रचंड जीवधारी जंतु प्रकट हो गए, जो बैताल, भूत और पिशाच थे। वे सब अपने हाथ में धनुष और नाराज नामक बाण धारण किए थे। साथ ही योगिनियां भी अपने एक हाथ में तलवार और दूसरे में मनुष्य का सिर लिए थी, जिसमें से खून बह रहा था, जिसे पीकर वे नाचती और बहुत से गीत गाती थी। धरो मारो पकड़ो की कठोर ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। योगिनियां मुख फैलाकर खाने के लिए दौड़ती। तब वानरी सेना ने भागना प्रारंभ किया। बंदरगढ़ जहाँ भी भागकर जाते वहीं पर जलती हुई आग देखते। इससे ऐसी दशा में वानर और भालू व्याकुल हो गए। रावण पुनः आकाश से बालू की वर्षा करने लगा। तब जहाँ तहाँ बंदरों को थकाकर रावण ने फिर गर्जन किया, जिससे लक्ष्मण तथा सुग्रीव समेत संपूर्ण वीर अचेत हो गए। इससे सब योद्धा हा राम हा रघुनाथ कहकर अपने हाथ मलते। इस प्रकार सबके बल को तोड़कर रावण ने फिर छल किया। उसने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए,
जो पत्थरों को लेकर दौड़े। उन्होंने जाकर चारों ओर से झुंड बनाकर श्री रामचंद्र जी को घेर लिया। उसने कहा, मारो पकड़ो, जाने न पाए। इससे वे माया के बंदर पूंछ उठाकर कटकटाते 10 दिशाओं में फैल गए, जिनके मध्य में श्री रामचंद्र जी शोभित हो रहे थे। इस पर श्री राम जी ने कुपित होकर एक ही बाण मारकर पल भर में रावण की माया का नाश कर दिया। माया का नाश होते ही बंदर और भालू आनंद पूर्वक पहाड़ और वृक्ष ले फिर लौट आए। श्री राम जी ने फिर क्रोध कर बाढ़ छोड़े, जिससे रावण के सिर और भुजाएं फिर कट गईं। श्री राम जी ने उसके सिर और भुजाओं को अनेक बार काटा, परंतु वीर रावण मरता नहीं। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। वे प्रभु भक्त विभीषण की परीक्षा लेते हैं। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ चराचर के स्वामी, देवता और मुनियों को सुख देने वाले तथा भक्तों के रक्षक, सुनिए। हे प्रभु, रावण की नाभि कुंड में अमृत बसता है। हे नाथ, उसी के बल से रावण जीता है। विभीषण की ऐसी बात सुनकर कृपा करने वाले भगवान ने हर्षित हो कठिन बाण धारण किए। प्रभु ने अपने कान तक धनुष तानकर 31 बाण छोड़े। फिर तो एक ही बाण रावण की नाभि के अमृत को सोख लिया तथा अन्य बाण उसके सिरों और भुजाओं को लेकर उड़ चले तथा सिर और भुजाओं से रहित उसका धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ के प्रचंड वेग से दौड़ने पर धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने उसे बाढ़ से मार 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय बड़े जोर से रावण गरजे और कहा कि राम कहाँ है जिसको ललकार कर मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिलने लगी, दिग्गज और पर्वत डगमगा गए और समुद्र क्षुभित होने लगा। उसके दोनों खंडों ने पृथ्वी पर गिरकर बहुत से वानरों और भालुओं को दबाकर मार डाला। रावण की भुजा और सिर मंदोदरी के आगे रखकर प्रभु के बाण प्रभु के पास चले आए और आकर उनके तरकश में समा गए, जिसे देख देवतागण दुंदुभी बजाने लगे। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया, जिसे देख ब्रह्मा और शिवजी प्रसन्न हुए। नवों खंडों में जय की ध्वनि गूंज गई और प्रबल भुजदंड वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी की विजय हो गई। देवताओं और मुनियों के समूह ने फूलों की वर्षा की और बोले, हे कृपालु, हे मुकुंद, आपकी जय हो, जय हो। प्रभु ने कृपा दृष्टि की वृष्टि कर देवताओं के समूह को अभय कर दिया। वानर और भालू हर्षित हो सुख के धाम श्री राम जी की जय कहने लगे। पति के सिर को देखते ही मंदोदरी मूर्छित हो गई तथा विकल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। स्त्रियों का समूह रोते हुए उठ दौड़ा और उसे उठाकर रावण के पास ले आई। पति की दशा देख मंदोदरी रोने पुकारने लगी। उसके केश बिखरे थे और शरीर की संभाल न थी। वह नाना प्रकार से छाती पीटकर रुदन करती और रावण के प्रताप को कहती थी, हे नाथ, आपके बल से पृथ्वी नित्य डगमगाया करती थी और अग्नि, चंद्रमा, सूर्य ये सब तेजहीन रहते थे। शेष नाग और कच्छप भी आपके भार को सह न सकते थे। वही आपका शरीर आज पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। युद्ध में जिसके सामने वरुण, कुबेर, इंद्र और वायुदेव धैर्य छोड़कर भाग जाते थे और कोई धैर्य न धरता, जो अपनी भुजाओं के बल से काल और यम को भी जीत लिए थे, आज वही शरीर अनाथ हो भूमि पर पड़ा हुआ है। आपकी प्रभुता जगत विदित थी और आपके सुत और परिजनों के बल का तो वर्णन नहीं हो सकता, परंतु राम से विमुख होने पर आपका यह हाल हुआ कि कुल में कोई रोने वाला भी न रहा। हे नाथ, ब्रह्मा का सारा प्रपंच आपके वश में था। भय सहित दिक्पाल आपके सामने नित्य शीश झुकाते थे, लेकिन अब आपके सिर और भुजाओं को सियार खा रहे हैं, तो श्री राम जी के विमुख के लिए यह अनुचित नहीं है। काल के वश होकर स्वामी मेरा कहा नहीं माना और हे नाथ, श्री राम जी को आपने मनुष्य समझा। हे नाथ, राक्षसों के कुल रूपी वन को नाश करने वाले स्वयं अग्निरूप भगवान हैं, जिन्हें आपने मनुष्य माना, जिनकी स्तुति शंकर जो ब्रह्मा जी करते हैं, उन दयामय की तुमने भक्ति नहीं की। जन्म से लेकर मरण तक तुमने सबसे बैर ही किया। तुम्हारा यह शरीर पाप युक्त ही था, तब भी भगवान ने तुमको अपना धाम दिया। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करती हूँ। सब स्त्रियों को रुदन करते देख विभीषण मन में बड़े दुखी हुए और उनके पास गए। जब विभीषण भाई की दशा देखकर दुखी हुए तब प्रभु ने लक्ष्मण को आज्ञा दी। तब लक्ष्मण ने अनेक प्रकार से विभीषण को समझा और विभीषण के साथ प्रभु के पास आए। भगवान ने कृपा की दृष्टि से विभीषण की ओर देखकर कहा कि शोक छोड़ रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। तब विभीषण ने प्रभु की आज्ञा मान विधि पूर्वक देश काल को जानकर भाई की क्रिया की। मंदोदरी आदि स्त्रियां रावण को तिलांजलि दे मन में श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई घर गईं। फिर विभीषण ने आकर नमस्कार किया तो कृपा सिंधु श्री राम जी ने भाई लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि तुम नीतिज्ञ हनुमान, अंगद, नील, नल और जामवन सब मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उनका तिलक करो। फिर श्री राम जी ने विभीषण से कहा, मुझे तो पिता का वचन है जिससे मैं नगर नहीं जाऊंगा, परंतु प्रतिनिधि रूप छोटे भैया और बंदरों को भेजता हूँ। प्रभु का वचन सुनकर तुरंत ही वानरों का समूह लंका गया और विभीषण के तिलक की रचना की। विभीषण को आदर के साथ सिंहासन पर बिठाया तथा स्तुति करके तिलक किया। सबों ने हाथ जोड़कर विभीषण को सिर नवाया और विभीषण सहित प्रभु के पास आए। तब प्रभु ने वानरों को बुला प्रिय वचन कह सबको सुखी किया। श्री राम जी ने अपनी मीठी वाणी से सबको सुख दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे ही बल से शत्रु को मारा है। ये विभीषण तुम्हारे ही बल से राज्य पाए हैं। तुम लोगों का यश तीनों लोक में प्रचलित रहेगा। मुझ सहित जो तुम्हारे पावन यश को गाएंगे वे बिना परिश्रमी संसार रूपी समुद्र से तर जाएंगे। प्रभु के कोमल वचन को सुनकर वानरों का समूह प्रभु के चरणों को पकड़कर सिर झुकाकर नमस्कार करने लगे।
फिर प्रभु ने हनुमान को बुलाकर लंका में जाने का आदेश दिया। हे हनुमान, तुम सीता को यह समाचार जाकर सुनाओ और उनका कुशल समाचार लेकर चले आओ। प्रभु की वाणी सुनकर हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर निशाचर निशाचरियां दौड़ी। सबने बहुत भांति से उनकी पूजा की और फिर सीता जी को भी दिखाया। हनुमान जी ने दूर से ही जानकी जी को प्रणाम किया और प्रभु के दूत को जानकी जी ने पहचान कर कहा कि हे तात, कपियों की सेना और लक्ष्मण समेत कृपाधाम प्रभु कुशल पूर्वक तो हैं। हनुमान जी ने सब तरह से श्री राम जी की कुशल कहते हुए कहा, हे माता, प्रभु ने युद्ध में रावण को जीत लिया है, विभीषण अविचल राज्य पा गए। हनुमान की ऐसी वाणी सुनकर सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। सीता जी के मन में अति हर्ष हुआ, शरीर पुलकायमान हो गया और नेत्रों में आंसू भर आए। तब सीता जी ने कहा कि हे कपि, तुमको इस समय क्या दूं? तुम्हारी ऐसी वाणी पर त्रिलोक में कोई चीज़ देने योग्य नहीं। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं संपूर्ण जगत का अटल राज्य तभी पा गया जब मैंने लड़ाई में दुश्मन और उसकी फौज को हराकर निष्कंटक दोनों भाइयों का एक साथ दर्शन किया। इस पर सीता जी ने कहा, हे पुत्र हनुमान, तुम्हारे हृदय में समस्त सद्गुण निवास करेंगे और तथा श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण सहित तुम्हारे सानुकूल रहें। हे तात, अब ऐसा उपाय करो जिससे श्री राम जी के सांवले कोमल शरीर को अपने नेत्रों से देखूं। ऐसी वाणी सुन हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आकर सीता जी की कुशल सुनाई। हनुमान जी की वाणी सुनकर सूर्यकुल के भूषण श्री राम जी ने युवराज अंगद और विभीषण को बुलाकर हनुमान जी के साथ जाने और सादर सीता जी को लाने के लिए भेजा। वे लोग तुरंत ही सीता जी के पास गए। वहां सब निशाचरियां विनय पूर्वक सीता जी की सेवा में लीन थी। विभीषण वहां पहुंचते ही राक्षसों को सब प्रकार से समझा दिया। तब उन सब ने सीता जी को प्रेम पूर्वक स्नान कराया, उन्हें नाना भांति के वस्त्र और आभूषण पहनाए और सुंदर पालकी को सजाकर उनके पास लाए। उस पर सीता जी सुखधाम स्नेही राम का स्मरण कर प्रसन्नता पूर्वक जा बैठी। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सब अत्यंत हर्षित हैं। रीछ वानर सब सीता जी का दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। तब प्रभु ने विभीषण से हंसकर कहा कि हे सखा, हमारी आज्ञा मानकर तुम सीता को पैदल ले आओ, जिससे कि ये वानर और रीछगढ़ सीता को माता तुल्य जानकर देखेंगे। स्वामी श्री रामचंद्र जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु की वाणी सुनकर भालू और बंदर हर्षित हुए। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। अब श्री राम जी जिस सीता को पहले अग्नि में रखे थे, उसको एक साक्ष्य के द्वारा प्रकट करना चाहते थे। आपको याद होगा, एक एपिसोड में मैंने बताया था कि सीता जी जो रावण हरण करके ले गया था, उनका प्रतिबिंब हरण करके ले गया था। उसी कारण दया के धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता को कुछ न कहने योग्य वचन कहा। तब सब राक्षसियां ऐसी वाणी सुनकर मन में विषाद करने लगी। ये बात जो है सिर्फ राम जी और सीता जी को पता थी कि सीता जी का प्रतिबिंब हरण हो रहा है, और किसी को नहीं पता थी। तो सबको लग रहा है कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हो रही है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अग्नि से असली सीता जो अंदर चली गई थी वो वापस आएंगी। सीता जी के प्रभु के वचन को शिरोधार्य कर मन कर्म वचन से परम पवित्र वाणी बोली कि हे लक्ष्मण, तुम धर्म में सहायक बनो और अग्नि प्रकट करो। सीता की यह विरह ज्ञान और धर्म से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आंखों में आंसू भरे हुए दोनों कर जोड़ लिए प्रभु के सम्मुख उनसे कुछ कह नहीं सकते हैं। तब श्री राम जी के रुख को देखकर लक्ष्मण दौड़े और बहुत से काष्ठ को लाकर अग्नि को प्रकट किया। तब सीता जी आग को धधकते देखकर हर्षित हुए और उन्हें कुछ भय नहीं रहा। उन्होंने कहा, यदि मन कर्म वचन से मेरे हृदय में श्री राम ही का वास है, दूसरे का नहीं, तो हे अग्नि, तुम सबकी गति के साक्षी हो। इससे तुम मेरे लिए चंदन की भांति शीतल हो जाओ। सीता जी चंदन के समान शीतल अग्नि में प्रभु का चरण कमल सुमिरकर प्रवेश की और बोली कि हे प्रभु, आपके कमलवत चरणों की वंदना महादेव जी करते हैं, आपकी जय हो। सीता जी का प्रतिबिंब और कलंक धधकती अग्नि में जल गया। प्रभु के चरित्र का कोई था नहीं पा सका और सिद्ध मुनि सब खड़े खड़े उस चरित्र को देखते रहे। तब अग्नि ब्राह्मण का रूप धरकर साक्षात सीता को, जो वेद में विदित थी, लेकर उपस्थित हुए और जैसे क्षीर समुद्र ने विष्णु को लक्ष्मी का अर्पण किया था, उसी प्रकार श्री राम जी को समर्पित कर दिया। वही सीता श्री राम जी के बाएं भाग में शोभित थी, जैसे नवीन नील कमल के सामने सुवर्ण के कमल की कली हो। उस समय देवता आनंदित होकर फूल बरसाने लगे। सीता सहित प्रभु की अपार शोभा देखकर वानर भालू अति प्रसन्न हुए और कहने लगे, सुख सागर श्री रामचंद्र जी की जय हो। उसी समय वहां पर दशरथ जी और पुत्र को देखते ही उनके नेत्रों में आंसू आ गए। प्रभु ने भाई लक्ष्मण सहित उनको प्रणाम किया और पिता ने आशीर्वाद दिया। हे तात, मैंने अजय निशाचरों के राजा को जीत लिया है, यह आप ही का पुण्य प्रताप है। तब पुत्र की ऐसी वाणी सुनकर उनके हृदय में अपार प्रेम बढ़ा, नेत्रों में आंसू आ गए तथा रोम खड़े हो गए। प्रभु श्री राम पहले ही प्रेम का अनुमान करके पिता की ओर देखने लगे, फिर उनको दृढ़ ज्ञान दिया। दशरथ जी ने भेद भक्ति में मन लगाया था, जिसकी वजह से उनको मोक्ष नहीं मिला। जो लोग सगुण उपासक होते हैं मोक्ष को नहीं लेते, उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। जब प्रभु ने दशरथ जी को ज्ञान दिया, तब वे हर्षित होकर बार बार प्रभु को प्रणाम कर देवलोक को पधारे। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आपको मेरी कथा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।